हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन। जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक हैं वो आप यहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी जो स्लाइड आगे की ओर जाएगी। चलिए के करके अपने पॉइंट जो हैं वो आप लोग देखते रहेंगे। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर oogenesis के बारे में, यानी कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बात कर ली है और आपके पास बन गया टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपको देखना है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि प्रोसेस में क्या हो। हमने कहा कि यहाँ पे जो प्राइमरी ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, दैट इज ओवरी। ये है ओवरी का डायग्राम। ओवरी में हमने कहा कि छोटे छोटे जो सेल, जर्म सेल्स होते हैं, इनको हमने कहा है यहाँ पे oogoneum नाम दिया है, जिसकी प्लॉइडी कैसे है, यहाँ पे 2n है, ये जर्म सेल है, इन्हीं से गैमेट का फॉर्मेशन। अब हुआ क्या है, हुआ क्या, ध्यान से देखिए। हमने कहा ये जो oogoneum है, अब ये जो स्टेज चल रही है यहाँ से लेकर के, और जब आपके पास बनते हैं यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ तक की जो बात है ये वूम तक की बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बात है ये वूम में हो रही है प्रोसेस। अब हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जो oogoneum है, जब फीटस यानी कि जो यहाँ पर फीमेल है अपनी मदर के वूम में है, उनकी उसकी ओवरी में जो oogoneum है उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस आप जानते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, यानी कि oogoneum का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, और जब इसमें माइटोसिस होती है तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या बना है, प्राइमरी oocyte बना है। ये प्राइमरी oocyte आगे है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको स्ट्रक्चर बताए गए हैं कि पहले क्या बना है, उसके बाद क्या बना है। ये हाइलाइटेड जो आपके पास आते हैं, आ रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। आपने कहा कि oogoneum में जब माइटोसिस हुई है तो oogoneum से क्या बना है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना है। ठीक है, प्राइमरी oocyte को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्राइमरी oocyte में क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट जस्ट स्टार्ट हुई, और जैसे ही स्टार्ट हुई वैसे ही ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ये अभी तक मदर के वूम में है, तो अब यहाँ पे क्या है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई थी जस्ट, और स्टॉप हो गई है, यानी कि रुक गई है। यहाँ पे डिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। जैसे कि आपने कहा ये तो प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सेल, यहाँ पे जो स्टोमल सेल है वो पूरा क्या करती थी, उसे कवर करने लगती है। इन सेल्स का नाम हमने ग्रैन्युलोसा सेल्स यहाँ पर दिया है। अब आपने कहा, अब आप इसे प्राइमरी oocyte की जगह आप इसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल क्या बताता है, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल्स। हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो ध्यान रखिए, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte में डिफरेंस है। प्राइमरी oocyte क्या है, आपकी जर्म सेल है जिससे गैमेट बनेगा, और प्राइमरी फॉलिकल आपने कहा जब oocyte के चारों तरफ जो लेयर्स हैं वो बनने लगती हैं, ग्रैन्युलोसा जो सेल्स हैं वो अरेंज होने लगती हैं, तब इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ तक जो प्राइमरी फॉलिकल बन गया है, अब क्या होगा, पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, और पार्चुलेशन से प्यूबर्टी तक, यानी कि पार्चुलेशन से आपने कहा 13 वर्ष की उम्र तक, 13 वर्ष हम एक आइडल एज ले लेते हैं जब भी हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, अगर एज नहीं दी गई है तो, वरना आपको 11, 12 और 13 कोई भी एज यहाँ पर दी जा सकती है। आपने कहा 13 ईयर तक जब यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, उस टाइम पर जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब ऐसा नहीं कि एक दो फॉलिकल्स बनी है, बहुत सारी फॉलिकल्स बनी है अभी तक। ठीक है, यहाँ तक आप एक पार्चुलेशन तक बहुत सारी फॉलिकल्स यहाँ पर बनी है। कैसे ही oogoneum से, ये सारे, ये हम एक oogoneum में पढ़ रहे हैं, सारे oogoneum में यही प्रोसेस हुई होगी, और सारे oogoneum से बहुत सारी फॉलिकल्स बनी है। आपने कहा इतनी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट भी होने लगती हैं,
और एट लास्ट जब यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है उस टाइम पे जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो कितना यहाँ पे रह जाता है 60 से लेके 80,000 तक 60 to 80,000 ये पूरा नहीं लिखा है 1000 आपने तो 60 से लेकर के 80,000 तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो पर ओवरी रहती है एक ओवरी में 60 से लेके 80,000 फॉलिकल्स होंगे दूसरी ओवरी में भी 60 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। अब 13 वर्ष की जब आ जाती है प्यूबर्टी हिट करने लगती है अब यहाँ पे क्या होगा आपने का हार्मोनल सिक्रेशन होगा चेंजेस आएंगे और प्राइमरी फॉलिकल में फर्दर चेंजेस होंगे। प्राइमरी oocyte तो एज इट इज रहता है ये लेकिन इसमें क्या आता है कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये मल्टी लेयर बनने लगते हैं हमने कहा कि यहाँ पे क्या है मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर यहाँ पे बन गई है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर से यहाँ पे बहुत सारी लेयर बनने लग गई है पहला चेंज ये आया है। दूसरा हमने कहा एक और लेयर बाहर से बन गई है जिसका नाम हमने थीका दिया है ठीक है जिसका नाम हमने क्या दिया है थीका दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है सेकेंडरी फॉलिकल नाम दिया है। अब इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फॉलिकल्स में जो oocyte है वो प्राइमरी ही रहेगा। प्राइमरी फॉलिकल में भी जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte है और सेकेंडरी फॉलिकल में भी जो oocyte है वो है। अब क्या होता है अब होगा यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट जो यहाँ पे स्टॉप हो गई थी वो स्टार्ट भी होगी और वो कंप्लीट भी होगी। अब यहाँ पे डिवीजन होगा जब डिवीजन होगा तो आपने कहा क्या अब क्या होगा प्राइमरी oocyte में क्या होगा इसका डिवीजन होगा। जब प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ जब यहाँ पे म्योसिस हुई आपने कहा कि अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नंबर आएगा और यहाँ पे दो सेल बनते हैं एक तो हमने कहा सेकेंडरी oocyte है जिससे अगेन यहाँ पे क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte है और एक आता है फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इससे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है। अपने का जो हेल्दी सेल है वो क्या है सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पर और भी चेंजेस आते हैं क्या क्या चेंजेस आए आपने कहा एक तो ये है कि जो मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है MGL का मतलब क्या होता है M4 मल्टी G4 ग्रैन्युलोसा L4 लेयर मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है। थीका लेयर जो है वो दो लेयर में डिवाइड हो गई है आपने इसे क्या कहा है थीका इंटरनल जो इंटरनल लेयर है और थीका एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल लेयर है। और इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कह रहे हैं टर्शरी फॉलिकल यहाँ पर कह रहे हैं। इतनी बात हमने कर चुके हैं हम इतनी बात हमने कर ली है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखिए कहीं पर अगर कोई यहाँ पे आपको डाउट रह जाता है तो आप एक बार स्ट्रक्चर को पूरा फिर से देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा अब आपने कहा म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई है अब यहाँ पे क्या होगी म्योसिस सेकेंड होगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वो है म्योसिस सेकेंड। म्योसिस सेकेंड जब हुई तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के बारे में। ये सेकेंडरी oocyte है ठीक है सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर बनती है जिसे हमने कहा जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक और लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा ग्रैन्युलोसा लेयर्स आएंगे इस प्रकार से। ठीक है इसके बाहर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना को हम बना लेंगे। कलर सेम यूज किए गए हैं कि अगर यहाँ पे लेबलिंग के लिए जगह नहीं भी मिले
आप लोग कलर से यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर लेबलिंग या स्ट्रक्चर थोड़ा सा में थीका इंटरना और ये आपके पास आती है थीका एक्सटर्ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है। चलिए, अब आपके पास रह जाता है लेबलिंग। आप यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। यहाँ पर लेबलिंग करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक बार आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर आप लेबलिंग कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपने कहा ये तो सेकेंडरी oocyte होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है। ये जो लेयर हमारे पास आती है ये है हमारे पास जो ना ठीक है, जो ना पेल्विसिडा आती है। ये वाली जो बाहर की लेयर हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, कोरोना रेडियाटा है। ये आपके पास जो लेयर है ये है मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर। ये आपके पास मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर आती है। ठीक है, ये आपके पास थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना आ जाती है। ये वाली थीका इंटरना है और ये थीका एक्सटर्ना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कैविटी आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये कैविटी एंट्रम की जो शुरुआत होती है ये टर्शरी फॉलिकल से हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप एक और लेबलिंग कर लेंगे जो एंट्रम की है कैविटी होती है। यहाँ पर आपने कहा ये जो कैविटी है ये बहुत बड़ी हो जाती है। इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। जैसे फॉलिकुलर कैविटी, फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है, यहाँ पर हमने कहा ये फाइनल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब क्या होगा देखें। अब हमने कहा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बर्स्ट होता है, यानी कि ये टूटता है। ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो आपने कहा सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है और इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक्चुअली में ओवम हम इसे ही कह देते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है उसमें जोना पेल्विसिडा और कोरोना रेडियाटा दोनों ही लेयर होती हैं जब यहाँ पे ओवम रिलीज होता है। ये जब हम पढ़ेंगे, जब आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे जिसमें हम यहाँ पर हार्मोनल ग्राफ देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, इसके साथ जोना पेल्विसिडा एंड कोरोना रेडियाटा होगा। मैं एक बार बाउंड्री कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे बाउंड्री इसलिए की गई है ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसकी अगर बाउंड्री करें, ये अलग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब आप यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार देख लेंगे, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, अब यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना दें जिससे कि सीक्वेंस पता चले। हमने कहा हमारे पास आता है ओवोनियम, जिसमें होती है माइटोसिस, मैं सिर्फ एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो होता है इसमें फिर म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है लेकिन स्टॉप हो जाती है, लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये तो हमने कहा ये प्राइमरी oocyte है, और इसके बाहर कुछ लेयर्स यहाँ पर आ जाती हैं। इन लेयर का मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी क्योंकि हम लिख चुके हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसा। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, आपने कहा कि बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे आफ्टर पार्चुलेशन, जब यहाँ पे क्या होगा, जो फीटस है उसका बर्थ होता है। अब वो 13 वर्ष की उम्र में आ गई है, अब यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करेगी, और जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें फर्दर चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आएंगे, ये तो प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर मल्टी ग्रेन्युलोसा सेल बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे थीका की एक लेयर बन गई है। ठीक है, तो हमने कहा मल्टी ग्रेन्युलोसा लेयर बन गई है, और ये यहाँ पर आती है थीका। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में अब क्या होगी, जो म्योसिस फर्स्ट स्टॉप हुई है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, और जब यहाँ पे कंप्लीट होगी तो जब यहाँ पे कंप्लीट होगी तो आपने कहा एक तो प्राइमरी oocyte ये है। ठीक है, एक तो प्राइमरी oocyte ये है, इसके बाहर क्या होगी, ग्रेन्युलोसा लेयर होगी, और एक यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी ये आती है। इसे अलग कलर से दिखा देते हैं, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। आपने कहा इसके बाहर क्या होगी, ग्रेन्युलोसा लेयर आ जाती है। दूसरा हमने कहा थीका की 2 लेयर आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम आप लोग लिख लेंगे क्योंकि हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, थीका, इसके थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। इसके हम क्या करेंगे, टर्शरी फॉलिकल। यह है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में फर्दर कुछ चेंजेस आते हैं। हमने कहा यहाँ पे क्या होगी, म्योसिस सेकेंड भी होगी, और म्योसिस सेकेंड में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, जो हमने ग्राफियन फॉलिकल बनाया है यहाँ पर बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या चीजें हमने बनाई हैं, सबसे पहले हमने कहा ये हमारे पास आएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर हमने कहा हमारे पास आएगा जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा के बाहर हमने कहा ये आएगा हमारे पास कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा में हमने क्या
हमारे पास क्या आएगा, ग्रेन्युलोसा लेयर आ गई है। ग्रेन्युलोसा लेयर आ गई है और यहाँ पर थीका की लेयर आ गई है। ये थीका इंटरनल और ये थीका एक्सटर्नल। इसे हमने क्या कहा है, इनफ है इतना, क्योंकि हमने एक बार डायग्राम डिटेल में समझे, एक बार हम रफ में देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी है। यही सेम डायग्राम हमने यहाँ पर समझा है, जो डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको बताया गया है, पूरी लेवलिंग यहाँ पर की गई है। तो एक बार डायग्राम को देखिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कहीं पर कंफ्यूजन आपको आता है तो आप लोग आपने नोट कर लिया होगा। एक बार हम अब थोड़ी जो पोर्शन है उसे रीड कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। oogenesis में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की हमने कहा था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। आपने कहा कि यहाँ पे फीमेल में गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है, युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है, oogenesis कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है फीमेल का, जब अपनी माता के गर्भ में होती है तभी शुरू हो जाता है। एट दिस स्टेज अ फ्यू मिलियंस गैमेट मदर सेल और oogonia आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे जो oogonia होते हैं वो फीटल्स जो होती हैं, जो अनबॉर्न है अभी, जो फीटस है उसकी ओवरी में बहुत सारे oogonia का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म और एडेड। आपने कहा कि जब एक बार बर्थ हो जाता है तो और ज्यादा जो oogonia है, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल भी कह सकते हैं ना, और ज्यादा फॉलिकल्स यहाँ पे बनेंगी और ना ही क्या होंगे यहाँ पे ऐड होंगी। ठीक है, अभी कहते हैं oogonia फॉर्म प्राइमरी oocyte। पहले oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, दैट फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ meiosis एंड गेट अरेस्टेड एट द एज ऑफ अ प्रोफेज। आपने कहा यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा, किसके बाद oogonia से प्राइमरी oocyte यहाँ पर बना है। ठीक है, each primary follicle is formed by a primary oocyte which are surrounded by a layer of granulosa cells। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है वो granulosa लेयर से कवर होगा बिटवीन द बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आपने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट डीजनरेटेड। आपने कहा बहुत सारे जो फॉलिकल्स होंगे वो खत्म होने लगेंगे और लास्ट में जो हमने कहा प्यूबर्टी के टाइम पे जो ओवरी में जो यहाँ पे फॉलिकल्स का नंबर होता है वो 60 से 80 हजार फॉलिकल्स होती है एक ओवरी में। यानी कि दोनों ओवरी में क्या होंगे, इंटू 2 कर देंगे। 60 से 80 हजार एक ओवरी में होगा, 60 से 80 हजार दूसरी ओवरी में यहाँ पर होता है। आगे बढ़ेंगे, आपने कहा दीज remaining primary follicles get surrounded by a few more layers of granulosa cells as well as a new theca to form the secondary follicle। आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बनी, बहुत सारी ग्रेन्युलोसा लेयर बन जाती है और थीका लेयर भी वहाँ पे बन जाती है। The tertiary follicle is formed by the secondary follicle. It is characterized by the presence of a fluid-filled space called an antrium। ठीक है, हमने कहा कि टर्शरी फॉलिकल में ही एंट्रियम आ गया था, आप लोग वहाँ पे एक लेवलिंग कर लेंगे। 2 लेयर्स ऑफ थीका, थीका की 2 लेयर्स आ गई। किसकी बात हो रही है, टर्शरी फॉलिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, द लेयर्स ऑफ थीका आर अरेंज इनटू 2 लेयर्स, इंटरनल थीका, इनर थीका एंड इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आप उसे कह सकते हैं। The primary oocyte increase in size and complete its first meiotic division। हमने कहा प्राइमरी oocyte में डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट meiotic division होता है। This division is an equal division that form a large secondary oocyte। इससे क्या होगा, secondary oocyte और teeny first polar body, छोटी सी polar body का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। आपने कहा प्राइमरी follicles get surrounded by a more layers of a granulosa layers called a secondary follicles that transform into a tertiary follicles that contain a fluid-filled cavity called antrum। The tertiary follicles further changes into a mature follicle called Graafian follicle। आपने कहा tertiary follicle से Graafian follicle का फॉर्मेशन से जो mature होती है, which rapture to release a secondary oocyte। जब वो rapture होगी, जब वो टूटेगी तो secondary oocyte रिलीज करेगा। secondary oocyte को यहाँ पे ovum लिखा गया है, from the ovary by the process of ovulation। और इस प्रोसेस को हम ovulation कहते हैं। थोड़ी पोर्शन थोड़ा जल्दी पढ़ा है क्योंकि प्रोसेस हमने अच्छे से समझी है। ठीक है, एक बार आप लोग अपनी बुक में अगर प्रोसेस पढ़ेंगे और जो डायग्राम यहाँ पे बनवाया गया है वो बनाया होगा आपने, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, oogenesis हम कर चुके हैं। आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पर कैसा होता है, हार्मोनल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग उससे पढ़ करके लिख लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए